औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आऊं अब्दुल बलानी वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ से टॉक शो असांजो 5 करोड़ जकड़े नवे एपिसोड के साथ ने अॼु असांजे साथ जो शख्सियत मौजूद आहिनि उन्हीं जो ताल्लुक़ यूथ से भी आई, बिज़नेस कम्युनिटी से भी आई ने बहुत सारा ऐं चया त एंटरप्रेन्योर आई इन्हीं जो आई माशाल्लाह इन जो ताल्लुक़ जो आई हालार मेमन जमात से ने हालार मेमन यूथ लाइ भी इन घणो कमु करिया ने माशाल्लाह ज्वेलरी इंडस्ट्री से इन जो ताल्लुक़ आई फेडरल बी एरिया में इन जी हिकिड़ी मतिलबु माशाल्लाह बहुत सारो हिकिड़ो शोरूम आई अमीरा ज्वेलर्स के नाम से इन आजकल माशाल्लाह बहुत सारी उते डीलिंग भी रखी रही। तैयब ज़िंदानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ऐं असांजे शो पांके करो में तशरीफ़ ॾिनो। जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह। असांजे शो जो पहले तो नाम ऐं कहिड़ो लॻियो ने अॼु असांजी पंजाबी एपिसोड तव्हांजे साथ रिकॉर्ड करी रहिया आहियूं ने इंशाल्लाह असां गोल्डन जी भी सेरेमनी भी इंशाल्लाह अनकरीब करना ही आएंगे बताना है तो कहिड़ो लॻियो आहे? मूंखे तो बहुत सारो लॻियो भाई प्रोग्राम और ये जो है नाम रखियो पांके करो तो ये नाम ही करो पांके करो जो मक़सद असल में ये आई जो असां रखिया भी इन लाइ आइडिया भी इन लाइ ना आजकल जो लोग आहिनि अगर आपस में की मुंह मारी भी लोगों जी थियणी थी झगड़ा भी थियनि तो माण्हू बोले पांके करो यस पांके करो भाड़ में वञे पांके करो तो ईच पंहिंजे नाई करिणो आहे न पांखे अॻियां वधीने वधीक हेल्प करनी है ने पंहिंजे बिरादरी लाइ भी कमु करिणो आहे यूथ लाइ भी कमु करिणो आहे हर तरह से अॻियां रहे इंशाल्लाह। तो ये ज़िंदगी साहब वधे तो शुरू करूँ था आंजी जो जर्नी आई सोशल वर्क जो जहन की वनियो ने कॾहिं से स्टार्ट थियो जो ऐं पर्सनली करो था लेकिन उनमें हिकिड़ो जज़्बो आहे ने हालार मेमन जमात में ऐं केतिरो एक्टिव हो? या हालार मेमन जमात में तो पहले बहुत घणो एक्टिव हो हाणे आउं एतिरो एक्टिव नहीं है खुले के बस ये ऐं भी खबर होनी कि यानी कि बड़ो यानी कि डिस हार्ड थी ओड़ा से तो अंज से यानी कि एक्टिव उड़ा से ना थियो ओड़ा से अपने आप के ड्रॉप करी ने फिर बोले यार इंसान जड़े उड़ा से करूँ है तो पाँ पोते से को ना करिए जितनो पाँ से पोते से थी सके पाँ पोते से को ना करिए। हाणे जो है अपनी यानी कि गोल्ड जी जो अपना इंडस्ट्री के अंदर 2007 में आई तो 2007 में मासियूं गॾिजी मासियूं ने गॾिजी कमवारियूं ने गरीब जो तबके वारो लोग हुआ वो सोन ख़रीदी कंदा हुआ आहिस्ता 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 वक़्तु अॻियां वधियो तो इन पहुच से भी दूर थी वियो फिर रही वियो मिडिल क्लास और अपर क्लास जे हथ में तो हाणे आहिस्ता आहिस्ता वो मिडिल ओकरो हाणे अपर क्लास जे हथ में विञाई वियो सोन तो आउं हिकिड़ो कुल अहिड़ी स्कीम ना कढा कि यार गरीब माण्हू भी इनसे फ़ाइदो पारे और मिडिल क्लास भी इनसे फ़ाइदो पारे न रो जो वधारे अमीर है वो तो ख़रीदी करना वो तो किराना किराना से भी करी नहीं खरीदी करना जो मिडिल क्लास है वो जो गरीब तबको है उनकी भी छोकरी है वह घर के अंदर उनकी भी शादी करानी है वो तो छोकरी थी तो गोल्ड इंडस्ट्री में मतिलबु हिकिड़ो जो अॼु वेठा आहियूं तो पाण गोल्ड इंडस्ट्री जे बारे में हिकिड़ी डिटेल ॻाल्हि भी करी वञे कि इनमें बहुत धोखो बहुत वधारे है कि घाटी वेचण लाइ वञो तो घाटी गिनण लाइ वञो तो उनमें मजदूरी ही लगी रही है नहीं लगी रही है मतलब कैलकुलेशन हिकिड़े आम माण्हू खे ईज़िली समझ न अची सघंदी। तव्हां थोरो सो हिनखे डिफाइन करना कि पंहिंजा नारन नाज़रीन सम्झे कान आहे। ॻाल्हि इहा है कि भाई मेकिंग ऑफ वेस्टेज दुकानदार गिरनि था सही है फिर कस्टमर बेचे तो तॾहिं भी मेकिंग वेस्टेज खपनि था भाई को खपनि था मुंहिंजी सवाल है को खपनि ये नाजायज़ आहे न नाजायज़ है यार गिनते वक्त भी कस्टमर के नुकसान बेचते वक्त भी कस्टमर के को नुकसान वही तरफ से कस्टमर के नुकसान बहरहाल आउं जो जिन तरीके से कढियो आउं फिर 2020 जे अंदर आउं सोचियो कि यार नो मेकिंग नो वेस्टेज हिकिड़ी ऑफर हलाया जंहिंमें कस्टमर के फ़ाइदो थिए आम आवाम के फ़ाइदो थिए इस ॻाल्हि अगर पाण उर्दू में करिजे तो वधारे सारो न आहे कि हिकिड़े आम माण्हू के भी ऐं ॿाहिरि के भी समझ बिल्कुल भाई मैंने यानी कि 2020 से ये मुहिम चलाई कि नो मेकिंग नो वेस्टेज गोल्ड के ऊपर 21 और 22 कैरेट के ऊपर नो मेकिंग नो वेस्टेज और वो यानी कि हर किसी के यानी कि लोएस्ट क्लास का बंदा हो या मिडिल क्लास का बंदा हो उसके रेंज में आ जाए उसके पास आ जाए यानी कि वो ले सकता है। फिर मैंने दूसरी स्कीम निकाली मैंने बोला यार लोग बीसियाँ भरते हैं मैंने ये भी देखा मेरे बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो बोलते हैं यार हम बीसियाँ भरते हैं तैयब भाई हम क्या करें अभी मैंने बीसी भरी है 10 महीने बाद खुलेगी अभी भाव रेट था 1,90,000 रुपये का अब मेरी जब बीसी खुली तो 2,42,000 का हो गया तो मेरी तो बीसी वही मेरी 2 लाख की है
और सोने का रेट तो 2,42,000 हो गया, 52,000 रुपये बढ़ गया। अब तोले में 52,000 बढ़ गए तो मैं क्या लूँगी? मैंने तो एक तोले का ज़हन बनाया हुआ था कि यार मैंने 2 लाख की बीसी 1,90,000 का तोला ले लूँगी और 10,000 रुपये का कोई ना कोई घर का सामान ले लूँगी। अब यहाँ पर तो तोला भी नहीं आ रहा, घर का सामान भी नहीं आ रहा। तो फिर मैंने एक स्कीम चलाई कि भाई आप 8 महीने के लिए 8 महीने तक एक चीज़ मुझसे बुक करवा लें, 20% दें, आपका रेट भी बुक करेंगे, आपकी चीज़ भी बुक करेंगे। थोड़े थोड़े हर महीने आप मुझे पैसे दें, जो आपके बकाया बैलेंस, जैसे आपने लाख रुपए की चीज़ बुक कराई, 20% उसका बनता है 20,000 रुपये, पीछे बच्चे 80,000 रुपये, आप हर महीने मुझे 10,000 रुपये दो, आपकी चीज़ बुक हो गई। अब आप जब आप यानी कि 8 महीने तो मुझसे किस्त चलाते रहोगे, 8वें महीने में आपको आपकी चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। इससे आपको 2 बेनिफिट हो गए, एक तो आपकी चीज़ बन गई, दूसरा आपका रेट नहीं बढ़ेगा, ना कोई सूद लगेगा। एक ये चीज़ की, दूसरा ये कि कस्टमर बोलते हैं यार सोना मुझे बेचना है, अब एक बार सोना बिक गया तो वापसी फिर बनता नहीं है। मैंने उसको भी यानी कि चेंज किया कि आप एक काम करो, गिरवी रखवा दो 8 महीने के लिए, वो भी 8 महीने का टाइम, थोड़े पैसे जमा करवाओ, 8 महीने में वापसी ले लो अपना सोना, कोई सूद नहीं, कुछ नहीं। दोनों तरफ मैंने बोला कोई सूद वगैरह कुछ नहीं। आपने रेट बुक कराए, एक ट्रस्ट किया अमीरा ज्वेलर्स के ऊपर, आपका ट्रस्ट बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। नहीं तो ये बात तो एक आम आदमी को समझ नहीं आएगी ना कि यार मैं आपके पास बोल रखवाया मैंने कि मैं बेचने आया था, आपने मुझे कन्विंस किया कि यार नहीं बेचो, फिर बनेगा नहीं, और फिर आपने वो पेमेंट मुझे कर दी, और फिर जब मैंने जिस तरह आपने कहा उस तरीके से पेमेंट की, तो आपको उसमें क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ये फ़ायदा है कि देखे मैंने आप मेरे पास आए हो, आपको मैंने ऑफ़र दी, आपने अपने 10 बंदों को बताया, सही है, जो 10 बंदों में से 5 बंदे तो आएंगे मुझसे सोना खरीदने के लिए, मुझे ये फ़ायदा है। आपकी मतलब पब्लिसिटी हो रही है, पब्लिसिटी भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है, लोगों के यानी कि हेल्प भी हो रही है एक तरीके से। जी, अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम, अल्लाह की रज़ा के लिए काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो गोल्ड का जो काम है, अब मैं डायरेक्ट ये गलत करता ना कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, सामने वाला बोलता झूठ बोल रहा है। मसला ये है, अवाम को सीधा समझ में नहीं आता, अवाम को घुमा के समझ में आता है। अभी मैं सीधा सीधा जवाब दे देता ना आपको कि मैं, आपने मुझसे सवाल किया कि आपको क्या बच रहा है, तो मैं आपको बोलता अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो अवाम बोलती झूठा है। अब मैंने बोला, पहले मैंने बात की मैं पब्लिसिटी करने के लिए कर रहा हूँ, आपसे 5 लोगों को पता चला, 10 लोगों को पता चला, उसके बाद फिर आखिरी में मैंने अल्लाह की रज़ा को बोला, तो पब्लिक समझ जाती कि यार पब्लिसिटी भी कर रहा है। बात बिल्कुल सही है आपकी। पहले में हमें इतनी आसानी से जो ना हजम नहीं होती बात, जब तक कि उसके ऊपर पानी से डकार ना जाए। तो चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़ी अच्छी नीयत रखी है कि कारोबार में भी एक अल्लाह का हिस्सा रखा हुआ आपने कि जी ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, ये बताएं तैयब भाई कि माशाल्लाह गोल्ड इस टाइम जो हम 2024 में जुलाई जून में हैं, और अभी जो मार्केट की सूरत हाल है, तो आपस में दुकानदार बातें ही कर रहे होते हैं, तो आपकी तरफ क्या हाल है इस टाइम पे? भाई देखिए, अभी तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल है कि एक दूसरे से लोग बातें ही बेचारे कर रहे हैं। देखिए, कारोबार तो कहीं पर भी नहीं है, आप गोल्ड के ले लो, पान का ले लो, कपड़े का ले लो, कोई भी कारोबार ले लो, अभी कारोबार नहीं। माशी तौर पे लोग कमज़ोरी की तरफ आ चुके हैं। अभी आप गाय बकरों की तरफ ही देख लो ना, जो मैं बोलता हूँ कि पिछले साल जो गाय 1,65,000 की थी, आज वही गाय 6-6 लाख रुपए की बिक रही है। ये ख़राब भी यानी कि हम लोगों ने किया, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी ने किया। हाँ, बिल्कुल 100%। तो ये ख़राब भी हमने ही की है। अगर हम इस चीज़ से अगर बाइकआउट करें तो ये आप यकीन करें, इससे सबको फ़ायदा होगा, सिर्फ एक को फ़ायदा नहीं होगा। यार आप ये मत सोचे कि यार देखो, कुर्बानी जो ना ये अल्लाह की रज़ा के लिए, नुमाइश के लिए नहीं। पहले लोगों की शौक़ था क्या, उसने गाड़ी ली, उसने मोबाइल लिया, ये मोबाइल है यार, उनके पास मोबाइल है, क्यों मोबाइल गनी है यार, अल्ताफ़ तो क्यों मोबाइल गनी है, अरे यार वो भी मोबाइल गनी, तैयब भी मोबाइल गनी, हाँ मिक्के भी गिनो। पहले था मोबाइल का, फिर आया गाड़ी का, अब आया जानवर का। तो यार ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। अल्लाह पाक ने हमें यानी कि ये नहीं बोला कि आप मेरे नाम का 20 लाख का जानवर काटोगे या 25 लाख का जानवर काटोगे या 1 लाख का जानवर काटोगे। मैं आपकी नीयत देख रहा हूँ, आपका पैसा नहीं देख रहा हूँ। अच्छा तैयब भाई, माशाल्लाह ये जो जानवरों की तरफ बात निकली है, तो मैं एक चीज़ और ऐड करूँ। आज ही मैं एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, हमारे एक भाई जो है वो मुखैर हजरात, तो और जो हमारी एक जेंट्री कहलाती है, सेठ और हाजी साहिबान, उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप पहले जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों, और ये बहुत सख्त हालात हैं और वाकई
आप यकीन करें वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ हम चलाते हैं तो लोग हमें समझते हैं कि जी हम मेमन कम्युनिटी के जो ऐसी लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं उनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। वाकई हम चाहते हैं मदद हो उनकी, लेकिन बहुत ही बुरे हालात हैं। जिस तरह के मैसेजेस रिक्वेस्ट हमें आ रही हैं, लोगों के पास महीना गुजारने के लिए, स्कूल फीस तो बहुत दूर की बात है, महीना गुजारने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इन हालात में जो मैं आज क्लिप देख रहा था तो माशाल्लाह आप यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं और एक वसी तजर्बा भी है, तो उनका कहना ये था कि जी जो साहिब मुखैर हजरात हैं, राजी साहिबान हैं, वो इतना बड़ा दिखावा करने से बेहतर है कि अपनी करीबी रिश्तेदारों को ज़रा देख लें। ये फ़ोटो सेशन से और दिखावे से काम नहीं बनेगा। बेशक अल्लाह का और आपका मामला है, लेकिन ये दुनिया में भी आपको देखना है और अपने आगे पीछे जो वो मांगने पे मजबूर हैं, लोगों से ज़कात ले रहे हैं या मुंतज़िर हैं कि कोई आके मदद करे। आप क्या कहते हैं इस बार? भाई मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह पाक का फरमान है कि आप ज़कात भी अगर दे रहे हो ना तो पहले अपने सगे भाइयों भाई बहनों में देखो कि आपके सगे भाई बहनों में तो कोई मुस्तहिक नहीं है। फिर आप अपने पड़ोसियों में देखो कि आपके कोई पड़ोसी में, आपके हमसाये के अंदर कोई मुस्तहिक तो नहीं है। फिर आप अपने रिश्तेदारों में देखो, उसके बाद आप बाहर जाओ। पर यहाँ पे हमारे इधर उल्टा हो गया है। सगा भाई बेचारा वहाँ पे एक, मैंने खुद देखा है कि एक भाई अमीर है, एक भाई गरीब है, ठीक है। वो अमीर भाई वो घर के बाहर जो है ना भाई वो राशन वाशन सब बांट रहा है, साला बेचारा वो छोटा भाई जो है वो भूखा बैठा हुआ है। वहाँ पे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बस ताल्लुकात नहीं है हमारे। भाई ताल्लुकात नहीं है, कम से कम इंसानियत तो है ना, इंसानियत तो है ना। इंसानियत के नाते दे दो यार, तुम उसको भी तो दे रहे हो ना, गैर को भी दे रहे हो, सगे भाई को दे दो, सगे भाई का दिल बढ़ जाएगा। अल्लाह पाक भी आपका सवाल करेगा, आपके भाई का, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने भाड़ क्यों दिया। अल्लाह पाक सबसे पहले सवाल करेगा हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद का सबसे पहले सवाल होगा। हुकूकुल अल्लाह पाक वो उसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में, वो माफ़ करे या ना करे वो उसके हाथ में। हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक हुकूकुल अल्लाह माफ़ ज़रूर करेगा हमारे ऊपर, हमसे अल्लाह पाक राज़ी ज़रूर होगा, पर हुकूकुल इबाद वो कभी माफ़ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे जाता जा रहा है, आपको नहीं लग रहा कि एक सेठ होता था पहले साइलेंट जो है को काम करता था भाई? पहले तो साइलेंट काम, अभी तो भाई 1000 की नोट भी देगा तो सेल्फी लेगा कि मैंने 1000 रुपये की मदद की। फिर तो वो सेठ है यार, वो तो सेठ के पास ये बड़े बड़े जानवर खड़े हुए होंगे, सेठ इसी तरह का सोफ़ा होगा, सेठ पाँव जो होगा पाँव चढ़ाया हुआ होगा, लोग मिलने आ रहे होंगे, लोग नुमाइश देख रहे होंगे, बोलेंगे वाह 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 वाह। सेठ के सामने तो बोलेंगे वाह वाह वाह, पीठ पीछे बोलेंगे भाई यार। सेठ के मेहमान आ रहे थे, उनके लिए बोतलों का बंदोबस्त है, बोतलों का, सारी चीज़ों का, जूस का, हर चीज़ का। सेठ के मेहमानों के बच्चों का भी बंदोबस्त होगा माशाल्लाह। सेठ के दोस्तों का थोड़ी, दोस्तों के बच्चों का भी बंदोबस्त होगा सर माशाल्लाह। अब मैं एक जगह पे गया, वो एक बुजुर्ग से अंकल थे, इतने सारे जानवर खड़े हुए थे, सेठ बैठा हुआ है, सही हो। और वो छोटा सा कोई आवाम के पास से कोई छोटा सा बच्चा था, उसने कहा दादा मुझे जो ना सफ़ेद वाली गाय को हाथ लगाना है। भाई वो सेठ के गार्डों वार्डों ने रोक लिया, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। भाई उसने कहा मेरे बच्चे की ख्वाहिश है, मैं हाथ लगाना, बच्चा हाथ लगाना चाह रहा है, आप लगवा दो। नहीं सेठ हमारा गुस्से करेगा, सेठ वो बैठा हुआ नाराज़ होगा। सेठ का दोस्त का बच्चा है, उसने भाई गार्ड ने ऐसा दरवाज़ा खोला उसके लिए, वो बच्चा अंदर गया, हाथ लगाया और वापसी भी आ गया। तो दूसरे बच्चे यार, तो आप दूसरे बच्चों को भी तो बच्चा समझो ना। ये कुछ सालों में कल्चर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा है, बहुत ज़्यादा चढ़ा। पहले आपको पता है गाय लेने आप जाते थे ना, पहले मंडी कोई जाता था, 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, 6 साल पहले की। वो वहाँ पे मंडी वाला बोलता था कि अच्छा बच्चा है, यानी कि नुखरा अपना खूबसूरत बच्चा है, शरीफ बच्चा है। अब तो नुखरा भी बोलेगा, गुलाबी भी बोलेगा, साहिवाल भी बोलेगा, नहीं पंजाबी भी बोलेगा, नहीं इसका भी बोलेगा, ना उसका भी बोलेगा। पहले इन लोगों को पता थोड़ी था। ये हमारे वालों ने समझाया है, और कुछ हमारे वालों ने समझाया है और कुछ हमारे सोशल मीडिया ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम किए हैं। सोशल मीडिया ने जो वो मंडी जाते हैं और वहाँ जाके फिर वो व्यापारी से सेटिंगें होती हैं, फिर उसकी पब्लिसिटी होती है, फिर हमारे लोग जाते हैं तो वो सोने पे सुहागा कर लेते हैं, जिसको पता ही नहीं था कि भाई ये तो अबलग बच्चा है और ये अबलग मेरे मुंह से निकले, मेरे दिमाग में था, जबान पे नहीं आ रहा था। अबलग गुलाबी, नुखरा, अपना क्या नाम है, सूरजमुखी, माशाल्लाह, वो दूधिया, अरे कैसा दूधिया तब हमने सिखाया, और किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा, इसमें हमारी कम्युनिटी का ज़्यादा हाथ कहलाता है। तो फिर हमारी कम्युनिटी का ही आता है, और किसका आता है?
हम लोग हर चीज़ को ऊपर ले आते हैं, हम हर चीज़ को ऊपर ले आते हैं, फिर बाद में नीचे फिर हम फंस जाते हैं, फिर हम खुद नहीं फिर हम लेते। खुद फंस जाते हैं। हाणे केॾा मथे खणी ने भी हाणे तो पंहिंजे भी हथ में न आहे। तो हाणे यार असल में वो एक पठान था, पठान पाकिस्तान आया, उस कराची आया, यानी कि उसको कुछ पता नहीं था, यानी कि हिसाब किताब के बारे में कुछ पता नहीं था। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने पीछे अपनी दुकान से एक बच्चे को बोला कि यानी कि मैंने बिरयानी उससे मंगवाई। मैंने उसको बोला यार उसको जाके बोल कौन खड़ा हुआ, कह रहा पठान खड़ा हुआ। मैंने उसको बोला जाके बोल ये मरी हुई मुर्गी का गोश्त। वो गया, सही है, और मेरा बच्चा गया, उसको बोला यार तुम, मेरा सेठ बोलता है मुर्गी मरी हुई है, मरी हुई मुर्गी का तुमने बिरयानी दी है। वही उसने चेंज करके दे दी पठान ने। फिर मैं वापसी किया, मैंने कहा भाई कटने के बाद मुर्गी मर तो जाती है, मैंने तेरे से मजाक किया, तू चेंज कर दी, यानी कि तेरी मुर्गी में कोई फॉल्ट तो था तभी तूने चेंज की है। ये जो हम 2024 में खड़े हुए थे ये भाई, और माशाल्लाह आपका ताल्लुक यूथ से भी है, और यूथ हमारी जिस तरफ जा रही है ना, एक तो देखें ये सोशल मीडिया और मोबाइल और गैजेट्स जितने भी हैं, एक उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा भी है। आजकल आईटी का ज़माना है, तो आप लोगों की जो फील्ड है, अब मैं क्योंकि हर फील्ड चेंज हो रही है ना, सब सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है या डिजिटलाइज हो रहा है, तो आपकी जो फील्ड है उसमें ऐसा कोई चेंजिंग आने के चांसेस हैं कि वो ई कॉमर्स पे या इस तरफ जाएगी? अभी तक तो लगता नहीं कि कोई चांस हो, देखते हैं आगे चल के होगा। अब यूथ की जहाँ तक बात है, तो हमारी यूथ तो बेचारी तबाही की तरफ जा रही है। वो जो मोबाइल है ना, ये इसने बर्बाद कर दिया हमारी यूथ को। अब हमारी यूथ बोलती है टिकटॉक बनाओ, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक के अलावा तो बात ही नहीं। सुबह उठेंगे टिकटॉक, हाँ गुड मॉर्निंग, पहले था फेसबुक के अंदर ये ट्रेंड गुड मॉर्निंग का, हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हर चीज़ यानी कि बताते थे। अब टिकटॉक के अंदर ये चीज़ आ गई है। अब सुबह उठती है यूथ हमारी तो ब्रश बाद में करती है, टिकटॉक पहले बनाती है। ये सोशल मीडिया कितना ख़राब कर रहा है कि हमारी बच्चियाँ जो है बहुत खराब कर रहा है। वो टिकटॉक पे डांस करती हैं तो वो समझती हैं कि जी हमें पैसे मिल रहे हैं, या यूट्यूब पे डांस ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आजकल माएँ ये भी नहीं बोलती बच्ची से कि यार ये तेरे पास माएँ खुद ही आई हुई है टिकटॉक के ऊपर, आप देखो तो। आईफोन 14 मैक्स प्रो आपके पास आया हुआ है, 13 आया हुआ है, आईफोन 16 आया हुआ है आपके पास, ये कहाँ से आया, किसने चलाया, ये तो फाइंडिंग नहीं करनी। ये तो कभी पूछेंगे नहीं ना, आपके पास पैसा, यार आप ये बात कर रहे हो, पैसा घर के अंदर आ रहा होता है, लोगों को यही पता नहीं होता पैसा कहाँ से आएगा, सवाल ही नहीं करते, सबको खाने में लगी पड़ी। अल्लाह भेज रहा है, अल्लाह भेज रहे हैं ना, ऊपर से बारिश हो रही है, अल्लाह ही भेज रहा है, सबको बस खाने से लगी पड़ी है। बंदा पूछता है ना, जिम्मेदार घर वाले होते हैं तो वो पूछते हैं भाई पैसा कहाँ से आया, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स दिया किसने तेरे को। अब वो आईफोन का ट्रेंड इतना चला हुआ है कि अब आईफोन नहीं होगा, सोशल मीडिया के अंदर इतना ट्रेंड चला हुआ है कि आईफोन नहीं होगा तो हमारी वीडियो वायरल नहीं होगी। अब लोगों का ये ट्रेंड बना हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये सोच बनी हुई है। आपका ज़माना देख ले, आपके ज़माने में तो खुशहाली थी, आप लोग 1 रुपये में मेरे ख्याल में पूरा घर का राशन आ जाता था। आपके ज़माने में ये इतना पुराना नहीं हुआ, चलो आप इतने पुराने नहीं हो, आपके बुजुर्ग बड़े तो पुराने होंगे ना। बिल्कुल। आज मेरे एक बंदे से बात हुई, मेरी आज ही बात हो रही थी उस बंदे से, बंदे ने कहा ज़माना चेंज हो गया। मैंने कहा ज़माना चेंज नहीं हो, ज़माना वही है, लोग चेंज हो गए, ज़माना नहीं बदला। आज भी सुबह होती है, आज भी शाम होती है, आज भी रात होती है, लोग बदल गए, इंसान बदल गया, ज़माना नहीं बदला। मैंने कहा पहले के लोग, एक बंदा कमाता था 10 बंदे खाते थे, आज 10 बंदे कमा लेना तो एक बंदा भी नहीं खा सकता। बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक तो आप पढ़े लिखे, आपको पढ़ाई माँ बाप करवा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही है तो आपको उस मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी मिल रही है तो आपके उसके यानी कि आपके यूटिलिटी बिल्स, गैस के बिल, अपना बिजली के बिल, पानी के बिल, वही आपको मार देता है, आपका घर का किराया वही आपको मार देता है। हर कोई नफसा नफसी, वरना पहले के दौर में, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, अपने दादा के दौर की, मेरे दादा के पास एक बंदा आया कि मुझे बस किराया होना है हाजी साहब, दादा ने कहा तू रही बन। पर आज हम रखेंगे नहीं अपने घर पे किसी को भी, हम एहसास नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं किसी को। तो इंसान बदल गया, ज़माना नहीं बदला, नफसा नफसी का दौर आ चुका है। अल्लाह हमारा हामी नासिर है कि अल्लाह हम पर रहम करे और हमें इस्तकामत दे कि हम सही तरफ जा सकें। अब आते हैं अमीरा ज्वेलर्स की तरफ। एक तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बात है कि अमीरा ज्वेलर्स की लोकेशन कहाँ है, और अभी जो है ये वाकई
बड़ी ईद का समय है और बकर ईद आ रही है, और अभी हाल में आपकी जो है प्रेजेंटली कौन कौन सी डील्स चल रही हैं, और आने वालों को क्या फ़वाइद हैं एक आम डीलर के पास जाएं और आपके पास आएँ? मेरी जो शॉप है अमीरा ज्वेलर्स, वो मीना बाज़ार करीमाबाद कराची के अंदर है। शॉप नंबर C15 अमीरा ज्वेलर्स। और मेरी जो डील चल रही है नो मेकिंग नो वेस्टेज की 21 और 22 कैरेट के ऊपर। अगर आप कोई ऑर्डर भी देते हो किसी भी किस्म का, तो उसके अंदर भी आपको ऑफ़र मिल जाएगी यही वाली नो मेकिंग नो वेस्टेज वाली। बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि नो मेकिंग नो वेस्टेज वाली ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ कैश काउंटर की है, पर वो कैश काउंटर की नहीं। आप ऑर्डर भी बना सकते हो मुझसे। जो 8 महीने की मैंने आपको किस्त बताई, आप उसमें भी अवेल कर सकते हैं, नो मेकिंग नो वेस्टेज। और बहुत सी मेरी ऑफ़रें चल रही हैं अभी तो। अब आम ज्वेलर्स के पास जाए या हमारे पास आए, देखिए मैं किसी की रोज़ी रोटी तो छीन नहीं सकता। मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही आओ, भाई आप सब जगह घूमो, आखिरी में मेरे पास हो, आखिर में आपके पास आएँ, आखिरी में मेरे पास हो। ये भी अब माशाल्लाह अच्छी मार्केटिंग जो होती है वो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ना कि जी मेरा माल अच्छा है, ये नहीं बोल रहा मैं, आप सब जगह घूम कर आओ, उसके बाद मेरे पूरा पास आना। कराची घूमने के बाद मेरे पास आखिरी में आओ। तो अभी रमज़ान में आप माशाल्लाह हमारे पास तशरीफ़ आए थे, हमारी जो ट्रांसमिशन थी यादगार रमज़ान में, जब आपने जिक्र किया था जी आप कोई उम्रे की भी मैंने डील 5 चला रहे थे। अनाउंसमेंट कर चुका हूँ उम्रे के। 5 लोगों के अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है, 5 जो है इंशाल्लाह बकरीद के बाद होगी। 5 और बकर ईद के बाद उम्रे पे लोग जाएंगे। जी वो कैसे जाएंगे? सिर्फ टिकट्स मैंने दिए हैं। तो मतलब किस तरह से टिकट दिए वही मैंने इस तरह से टिकट दिए कि मेरे से 50,000 की शॉप, 50,000 से ऊपर की जिसने शॉपिंग की है, मैंने उसके नाम कुरानदाजी में डाले थे। वो अब भी वैलिड है? अब भी वैलिड है, वो तो अभी वैलिड है, वो अभी भी यानी कि वैलिड है, ये वाली भी वैलिड है, और गोल्ड की कुरानदाजी भी अभी वैलिड है। वो क्या है जरा वो गोल्ड की explain करें। कुरानदाजी के अंदर ये है कि 1 तोले का सेट है, ब्रेसलेट है, अंगूठी है, टॉप्स है, चेन है, इस तरह की गोल्ड की बहुत सारी आइटम्स है, छोटे छोटे टॉप्स हैं, नोज पिन है, उसकी भी यानी कि 10 से 12 यानी कि कुरानदाजियाँ होंगी। जिस तरीके से उम्रे की टिकट हुई ना, उम्रे की मेरी 10 कुरानदाजियाँ थी, जिसमें से मैंने 5 निकाल चुका हूँ, 5 अभी वैलिड हैं। उसके बाद बकरीद के बाद इंशाल्लाह फर्स्ट मुहर्रम को या मुहर्रम से पहले गोल्ड की कुरानदाजी होगी, और ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह उम्रे की कुरानदाजी होगी। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल लोग मेरे जो यानी कि कस्टमर्स हैं जिनके नाम निकले हैं, वो इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद जाएंगे उम्रे पे। और अच्छा, ये आप दुआ announce करें कर मैं भी चुके? जाऊँ उनके साथ। अरे माशाल्लाह। तो आप लोग, आपको भी मैं ले जाऊँ यार। हाय 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 हाय, आपको भी मैं मदीने ले से बुलावा आ रहा है इंशाल्लाह जी। जब बुलावा आता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। आपने ऐसी बात कही है तो इंशाल्लाह चलेंगे, आपके ग्रुप के साथ चलेंगे, और वहाँ इंशाल्लाह। जाके फिर हम अमीरा ज्वेलर की बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, पहले अमीर हमजा की बातें करेंगे, उसके बाद सैयद शुहदा अमीरा ज्वेलर्स की बात करेंगे, सुभान क्योंकि अल्लाह। अमीर हमजा की निस्बत से अमीरा ज्वेलर्स है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अमीरा ज्वेलर्स जी की जो उसको जो निस्बत हासिल है वो सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि प्यारे प्यारे आका कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गार्ड उनको कहा जाता था कि जी वो उनकी ढाल हैं। कि पहले सैयद हम जो भी सरकार सरम के ऊपर कोई ऐसी आँच आए तो पहले सैयद शुहदा उसके आगे खड़े होते थे। तो ये हमारे लिए और मेरा तो अपना ज़हन ऐसा है कि भाई जब भी बुलावा आए सैयद शुहदा या मदीने शरीफ से, या हम उम्रे पे जाएं काबातुल्लाह की ज़ियारत करने और तवाफ़ काबा करने के लिए, तो जब भी मदीने शरीफ हाज़िरी होती है, और जब भी हुई है, तो मैंने कोशिश की है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जाने से पहले सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में जाएं और वहाँ से उनसे इजाज़त लें कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना चाहता हूँ, हाज़िरी देना चाहता हूँ, तो आप इजाज़त फरमाएं। तो हमारा तो ऐसा सिलसिला है, और बिल्कुल, और वहाँ से बड़ा फैज़ लोगों को हासिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने बहुत अरसे बाद मुझे भी औलाद से नवाज़ा और उसी बारगाह से नवाज़ा, तो ये उनका करम है, और उनका करोड़ों करोड़ों करोड़ मेरे पर एहसान और शुक्र, जितना मैं अता करूं कम, के अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत नवाजी, और मैंने भी अपने शहज़ादे का नाम अमीर मोहम्मद हमज़ा ही रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। तो अभी एक जो अब बकरीद का सीज़न आ रहा है और अमीरा ज्वेलर पे जो आएगा,
तो आप कह रहे हैं कि अभी भी उसके लिए वो डील है कि उम्रे का और जी कुरानदाजी जी बिल्कुल। होगी, जो गोल्ड की कुरानदाजी उसका पूरा सिलसिला थोड़ा सा आप, मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन को बता दें कि जी आपकी शॉप पर कोई आएगा और 50,000 रुपये तक की शॉपिंग जो करेगा, 50,000 से ऊपर की जो शॉपिंग करेगा, जैसे कि मेरे जो अपना जो कॉन्सेप्ट बना हुआ ना वो 25,000 की शॉपिंग का बना हुआ है। 25,000 की शॉपिंग में हम देते हैं 3 गिफ्ट। जी, वो जी। है चांदी के, जिसमें से चांदी के एक लॉकेट सेट है, एक चांदी के टॉप से और एक चांदी की अंगूठी है। हर कस्टमर को जो 25,000 की शॉपिंग करता है, 25,000 की जो शॉपिंग करेगा उसको 3 गिफ्ट मिलेंगे यही वाले। जो 50,000 से ऊपर की शॉपिंग करेगा उसको सेम गिफ्ट है 3, और उनका प्लस उनका यानी कि कुरानदाजी में जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, कुरानदाजी में ऐसा कोई बॉक्स आपके पास रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है, बिल्कुल बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और हम कस्टमर का नंबर लेते हैं, NIC, हम उनको बोलते हैं कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, ताकि कॉन्टैक्ट नंबर के साथ उनका NIC के ऊपर कौन नहीं कौन? नहीं, NIC हमें नहीं चाहिए। हमें NIC जब चाहिए होगा जब उनका उम्रे का टिकट निकलेगा, और फिर उधर हम उनसे NIC और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेंगे। 5 कस्टमर की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट अपने पास रखे हुए। नहीं, मुझे पता होता तो मैं पासपोर्ट लेके बैठा होता ना इधर। सर आप लेकर बैठे, इंशाल्लाह आपका नाम आएगा, आप बेफिक्र आप लेकर ही बैठे सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। मेरा पासपोर्ट तो हाँ। 5 साल तक अभी भी वैलिड है। बस ठीक है, आप इंशाल्लाह मेरे साथ चलेंगे ज़रूर, हम दोनों जाएंगे और वहाँ पे जाके हम सरकार की बारगाह में इंशाल्लाह सजदे करके रहेंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल चलेंगे। तो और 50,000 की जो शॉपिंग करेगा सेम पैकेज पर कुरानदाजी में जाने का मौका। कुरानदाजी में ज़रूरी नहीं है कि उसको उम्रे का टिकट ही मिले, अगर उम्रे का टिकट नहीं मिलता तो उसका ऑप्शन है कि वो उसको कोई गोल्ड की चीज़ भी मिल सकती है। यानी कि कुरानदाजी यानी कि एक जगह नहीं हो रही, कुरानदाजी सारे कस्टमरों की पहले हम डालते हैं, सारे बॉक्स के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको हम यानी कि शेक करने के बाद 5-10 नाम निकालते हैं। अब जो नाम निकले उसको हम वापसी डाल देते हैं, बाकी जो नाम है उनको हम वापसी डाल के फिर शेक करके फिर हम गोल्ड की इंशाल्लाह कुरानदाजी करेंगे। तो जिसका नसीब में होगा उसको मिलेगा गोल्ड का गिफ्ट। कि कुरानदाजी में नाम आएगा, उसको भी 10 से 12 कस्टमरों के नाम है। और रमज़ान के अंदर मैंने तो यानी कि ईद गिफ्ट निकाला था बच्चों के लिए, मैंने छोटे छोटे बच्चों को गोल्ड के गिफ्ट दिए, गोल्ड की भी गोल्ड के टॉप्स के गिफ्ट दिए थे। आप मेरी वीडियो जाइएगा, अमीरा ज्वेलर्स की यूट्यूब के अंदर भी है, टिकटॉक के अंदर भी है, इंस्टाग्राम के अंदर भी है, आप जरूर देखिएगा। मेरा जल्दी से आपने जाना है, अमीरा ज्वेलर्स की वेबसाइट पे भी जाना है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप, अमीरा ज्वेलर्स टिकटॉक पे भी देख सकते हैं और टिकटॉक पे भी देख सकते हैं। और ये जब आप कह रहे हैं तो आप उसकी तस्दीक भी करें। और गोल्ड के हवाले से आपने कुछ भी लेना हो तो बहुत ही भरोसे के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये गोल्ड के मामला कुछ ऐसे होते हैं कि 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो उतनी मुझे कैलकुलेशन आती नहीं गोल्ड की, लेकिन बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं। तो आप ज़रूर अमीरा ज्वेलर पे जाएं और वहाँ से शॉपिंग करें। उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ एप्लीकेंट की, कोई कस्टमर खरीद नहीं सकते, किसी की खरीद कुव्वत नहीं, तो वो मुझे सब्सक्राइब करें, हम उधर भी कुरानदाजी करते हैं, उधर भी हम गोल्ड प्लेटेड लॉकेट चेन गिफ्ट करते हैं। वाह, कुरानदाजी होती है 10, यूट्यूब के 10 सब्सक्राइबर्स की, टिकटॉक के 10 फॉलोअर्स की, अपना इंस्टाग्राम के 10 फॉलोअर्स की और अपना फेसबुक के 10 फॉलोअर्स की, माशाल्लाह 40 यानी कि फॉलोअर्स की हम कुरानदाजी करते हैं। इंशाल्लाह इस संडे को भी हम करेंगे, लास्ट संडे को भी हमने टेबल के अंदर की थी, इंशाल्लाह इस संडे में हम टेबल के अंदर करेंगे माशाल्लाह। और आम से करवाते हैं, हम खुद नहीं करते। जब्बार राठौर साहब टीम जो है वो इंशाल्लाह हमारी जो गोल्डन जुबली सेरेमनी हो रही है तो उसमें तशरीफ भी लाएंगे और माशाल्लाह आगे प्रोग्राम से अच्छी प्लाच हैं। तो तैयब भाई, आखिर में जब हमारा सवाल होता है ना कि ज्वेलरी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, आज 2 दिन आपको जान लिया, अमीरा ज्वेलर्स का आपने याद रखना है और अमीरा ज्वेलर्स को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। और जिन गिफ्ट्स का इन्होंने बात की है वो आप ज़रूर यहाँ विजिट करें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर वो मिलेंगे। इसी तरह काम करते रहें और अल्लाह के काम में, कारोबार में, आल औलाद आशीर में बरकत दे। आपने जो दिल के तारों को छेड़ा है हमारे मदीने शरीफ का जिक्र करके, और बार बार दिल जितनी बार जाता है इंसान को तो जगह ऐसी है, जो जाता नहीं उसको इतनी तलब नहीं होती, तो जाता है उसको तो जाता है तो वो बेचैन हो जाते हैं। बेशक। अभी मेरा यानी कि बहुत से मेरे दोस्त अभी गए आज पे, तो मैं बहुत बेचैन हूँ, यानी कि मैं बंदा से यानी कि बहुत बेचैनी है, और मैं यानी कि रोज दुआ करता हूँ कि अल्लाह बस मदीने पहुँचा दे, मदीने बस पहुँचा दे, किसी भी तरीके से पहुँचा, बस मदीने पहुँचा दे। और मदीने में पहुँच कर दुरूद ताज पड़ा हुआ था। अल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया तैयब साहब, आप तशरीफ लाए हमारे शो पाकिस में। और आपसे गुजारिश है कि ज़रूर अमीरा ज्वेलर्स फेडरल एरिया में आयशा मस्जिद पे जो है वो आप विजिट करें, करीमाबाद पे।
आप विजिट करें और इनसे जाके देखें कि किस तरह का ये काम कर रहे हैं। देखते रहिए आगे करो के सारे एपिसोड वॉइस ऑफ हेवन न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।